आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री हरिओम पवार जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको अपनी शरण में लेकर मुझको कोई मार्ग दिखाने की कोशिश की। जहाँ तक वो बताते हैं कि मैंने कुछ दिया है, ना तो कोई किसी को देता है और ना ही मेरे में कोई ऐसी सामर्थ्य है कि मैं कुछ दे पाऊँ। ये तो सिर्फ देने वाला कोई और है, एक माध्यम हूँ, शायद मैं उसमें कुछ कर पाता हूँ। अदरवाइज तो एक रिक्शे वाले से भी हम 10 रुपये के लिए लड़ते हैं कि 10 रुपये मैं तुझको क्यों दूँ। तो ये मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कहीं पर कुछ दे पाऊँ या दे पाया हूँ। हरिओम पवार जी मेरे श्रद्धेय हैं, मैंने माने हैं और मैं हमेशा मानता रहूँगा। वो भले ही मेरे को अपना छोटा भाई माने या ना माने। इस कार्यक्रम में उन्होंने बुलाकर जो मुझे को मान सम्मान ने दिया है, मैं उसके योग्य कतई नहीं हूँ। इसी के ऊपर मैं एक कुछ शब्द अपने मुख से बोलना चाहता हूँ। तन से रोगी मन से दुखिया, कदम कदम लाचारी है, जीवन जीना खेल नहीं, ये बहुत बड़ी फंकारी है। औरों जैसे होकर भी हम इज्जत से बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी होशियारी है। सभी को अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। और अजय प्रेमी कहाँ गए? अच्छा, गेट पर खड़े, मतलब कोई निकलना जाए पीछे। अभी ना भोजन करे कर दे। ये सुमने सुमन और अजय प्रेमी की सब मेहनत है। जितना भी होता है ये सब ये लोग करते हैं, इन लोगों की वजह से होता है। श्रेय मुझे मिल जाता है क्योंकि उम्र में इनसे मैं पढ़ा। मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति दे दें। इस लंबी बीमारी के बाद में थोड़ा सा अभी भी घुटने में चोट और अस्वस्थ होने के बाद मैं बैठ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चरण सिंह बैठिए वापस। चरण सिंह स्वामी जी, हर बार आप योग से क्यों पूछते हो मुझे? हमारे छोटे भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं। आजकल एक सबसे चर्चित विषय है संविधान। कोई उसे बचा रहा है, कोई उसे मिटा रहा है। मैंने बहुत पहले अपने लिखी मैंने कविता, नई कविता नहीं है मेरी, लेकिन इस कार्यक्रम में मैंने कभी नहीं पढ़ी, इतना मुझे याद है। जब मैं पढ़ाता था तो मैंने कुछ दिन संविधान पढ़ाया था। जब मैं पढ़ा के घर आता था तो ये सोचता था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो देश में होता ही नहीं, और जो देश में हो रहा है वो इस संविधान की किताब में कहीं भी नहीं। क्योंकि मैंने उन्हीं दिनों एक नेम प्लेट देखी लखनऊ में, एक विधायक की विधायक निवास में, उसके ऊपर सत्य घटना है, उस पर लिखा था भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। अरुण जी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तारी से छुड़वाने के लिए दो लोगों ने एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिया था। देवेंद्र पांडे और भोलानाथ पांडे, दोनों को असेंबली लड़ने का टिकट मिला और दोनों जीते। उन्होंने अपने नेम प्लेट पे लगाया ये। मैंने कहा, तो फिर मैंने सोचा कि जो देश में हो रहा है वो तो किताब में नहीं लिखा। और मैंने कहा कुछ संविधान बचा रहे हैं, कुछ संविधान मिटा रहे हैं, कुछ से संविधान को खतरा है। तो उन दिनों की वे कविता है, मैंने इसलिए लिखी कि मेरे जब मैं पढ़ा के लौटता था तो दुखी तो मैं होता था कि जो किताब में है वो तो देश में नहीं है। तो एक दिन मेरे सपने में मुझे लगा कि जो सामने खड़ा है तो ये सत्य मेरे जीवन का घटना है कि मुझे लगा कि ये कौन कौन कौन? बोले संविधान। दुखी रहता है? मैंने कहा बहुत दुखी रहता हूँ। बोले मेरी मजबूरी सोचिए तुमने, मुझ पर क्या गुजरती है। तो मेरी पूरी कविता में संविधान बोलता है, मैं नहीं बोलता।
मैं बीच में कहीं भूल जाऊं तो माफ कर देना, मेरी पुरानी कविता है, मैं ऐसे ही आजकल के विषय के लिए नई कविता में सुनाता हूँ। इस कार्यक्रम में इस बार पूरी हुई नहीं, इसलिए मैं नहीं सुना रहा, उसकी कुछ लाइनें सुना दूंगा। मैं अपने छोटे भाई बहनों का, बिटिया का बहुत आभारी हूँ, हमारे आवेदन पर वो यहाँ आए। उनके सम्मान में, स्वागत में, आतिथ्य में कोई भी कमी रह गई हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं माफ़ी मांगूं। और इस कार्यक्रम में भी कोई भी कमी किसी को महसूस हुई हो तो बड़े होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूं, माफ़ किया जाए। सुनिए थोड़ी देर, बहन जी बैठ जाए। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। किसी ने कहा लाल किले से क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा संसद चलती नहीं है तो मैं लाल किले की ओर निकल आया। मैं क्या करता, संसद चलती नहीं है, इतना अवरोध, इतना अवरोध। उत्तर प्रदेश में बाबा ने नियम बनाया है कि जो सरकारी संपत्ति को नष्ट करेगा उसकी भरपाई वो ही करेगा। ये नियम दिल्ली भी होना चाहिए कि जिन सांसदों के कारण संसद नहीं चलेगी, वो जो नुकसान देश का होगा उसकी भरपाई सांसदों की तनख्वाह से, सांसदों की सैलरी से की जाएगी। सांसदों के बाप का पैसा नहीं है संसद जिससे चलती है, ये जनता का पैसा है। लेकिन जब चाहो रोक दो, जब चाहो ठोक दो, कुछ भी करो। सुनिए करता, संविधान की मजबूरियां हैं। मन से सुनिए, मैंने तालियों के लिए नहीं लिखी थी कि ताली चाहे मत बजाना। तालियां कैसे बजती हैं, किन बातों पर बजती हैं, वो मुझे बहुत अनुभव हो गया और मेरा उनसे जी भी भर गया। मैंने भी बहुत तालियां बजवाई, लेकिन मन से सुनिए, आप तक जो बात पहुंच जाए उस पर ताली बजा सकते हैं, वरना इनको ये लगेगी हरिओम पवार को मेरठ के लोग नहीं सुनते। अच्छा, मेरे सब कह रहे थे ताली कम बजा रहे हैं, ताली कम बजा रहे हैं, ताली कम बजा रहे हैं। भाई तुम्हारे लिए क्यों बजाते ताली? जब उनको पता है कि हरिओम पवार मंच पे है। अच्छा, आप समझते हो मेरे शहर में मुझसे ज्यादा जम के चले जाओगे? ये मैं हंसी में कह रहा हूँ, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। ये बाहर के मंचों की बात याद आ गई। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण पद पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से ताली बजाए तो जी भर के बजा खड़ा। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण पद पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, आप तक पहुंचू तो तालियां उठाना। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है जीने। क्या क्या संविधान की मजबूरियां हैं। संविधान ने जो दिया, बस समझने के लिए इतना समझ लो, ये संविधान बोल रहा है और देश की 140 करोड़ जनता से बात कर रहा है। बस मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से कविता शुरू होती है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है, मेरा यौवनकरण किया है, मेरा यौवनकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंदिर फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, गुंडों के घर में रहती है। आज अहिंसा बनवासी है, गुंडों के घर में दासी है।
गुंडों के घर में दासी है, पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को गाली मिलती है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का। समर्थन करना साहब जोरदार तालियों से। सबसे ज्यादा भावुक पंक्तियां पढ़ता हूँ। संविधान, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका कर हा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका कर हा रहा है, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। और गंभीर होना, मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं, जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। माफी चाहता मैं, थोड़ा सा दवाइयों का अभी भी असर दिखता है। ये सुमन है ना, शाप दे रहा है इधर से खड़ा खड़ा, क्योंकि आज इसका काव्य पाठ तो हुआ नहीं। ये सोच रहा है जो मैंने नहीं पढ़ा तो मेरठ से भाई साहब भी क्यों पढ़े, और ये पढ़े तो इनके गले में खराश हो जाए। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं, जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है, मैंने मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से चला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, मुझे निठारी नाम मिला है, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। मेरे सब सूबे घायल हैं, आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। मेरा गलत अर्थ करते हो, संविधान कह रहा है, ये समझ के सुनना, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। एक पंक्ति ने मुझसे पूरी कविता लिखवाई, एक पंक्ति आई थी दिमाग में, वो पंक्ति आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं, तो पूरे सदन की एक बार उतनी जोरदार तालियां सुनना चाहता हूं जिसकी मुझे आदत पड़ी हुई है। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ पर खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है, मैं भारत का संविधान। वर्दी की पड़ताल देखकर, याद करना निठारी कांड, वर्दी की पड़ताल देखकर, वर्दी की पड़ताल देखकर, वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें संप्रभुता जीती है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साथ बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भयका टंक गड़ा है, कोई आंसू कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया,
एक घटना घटी थी, आपको याद आ जाए, उन दिनों लिखी थी मैंने एक कविता। इस घटना पर विस्फोट होता था तालियों का। पुरानी बात है लेकिन आपको याद आ जाए तो आप भी इसलिए बहुत तालियां बजाना कि मुझे लगे कि लोग अभी भी इस बात को भूले नहीं हैं। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आती हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिल में तारे टूट गए हैं। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिल में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस हिम्मत करो तो समर्थन की हिम्मत करना। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ। किसी ओवैसी की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। किसी ओवैसी की धमकी का मैं मोहताज बना। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। अंतिम 2-3 छंद सुनना और शुद्धकर्ता के जो लोग आए हैं उनको समर्पित करता हूँ, अपने छोटे भाई बहनों को समर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा सबने पढ़ा। हम चाहते थे कि एक श्रेष्ठ काव्य कविता का केवल, और कविता बिटिया ने जो बात कही कि जो उस फिल्म में दिखाया गया है उसकी बुराई करने का हक उसी को है जो उन बुराइयों को अपने मंचों पर नहीं आने दें। अगर हम इतने बुरे मंचों पर हैं तो फिर हमारी बुराई कोई ना कोई फिल्म में करेगा ही, हम उनको रोक नहीं सकते। सुनिए, मेरे संविधान बोल रहा है, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। जैसे सरसैया के ऊपर भीष्मपिता में पड़े हुए हैं। जैसे सरसैया के ऊपर भीष्मपिता में पड़े हुए हैं। मुझको भ्रष्ट राष्ट्र के मन का, मुझको भ्रष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी ऐसा। और सर्वाधिक संवेदनशील एक पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, सुनना। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। अगली पंक्ति सुनना साहब, समझ जाओ तो तालियां बजाना। मैं कविता खत्म कर रहा हूं। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय। देखिए अब हमारा अनुरोध है परिवार की ओर से, कोई बोलता है। अजय प्रेमी मेरी कहीं आवाज सुन रहे हो तो आप आके सबको धन्यवाद दें। परिवार की ओर से भोजन पर आमंत्रित करें। हालांकि हम सब आमंत्रित हैं ही। जो अच्छा हुआ वो प्रेमी परिवार का ये सब प्रयास है कि वो अपने बाबा जी की 125वीं जयंती को इतने प्यार से, इतने अधिकार से, इतने सम्मान से उन्होंने मनाया। वो जुट जाते हैं बिल्कुल। इस बार भी बहुत नहीं आ पाए सब। तो अजय प्रेमी 2 मिनट आपको सबको धन्यवाद देंगे और भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। और हम सब अगले वर्ष 19 जुलाई को फिर मिलेंगे 126वां जन्मदिन मनाने के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सभी का प्यार, अपनापन और सहयोग मिलता है तभी ये सफल हो पाता है। और विशेष रूप से आज के आमंत्रित कर्मियों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकारा और यहाँ पधारे और आप सबको काव्य रस की गंगा में डुबकियाँ लगाने के लिए डुबकियाँ लगाई आप लोगों ने और आनंद लिया। और आप सबसे अनुरोध है कि भोजन करके ही जाएं, ये प्रसाद रूप में है। धन्यवाद।